गुरु जी, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि गायत्री परिवार कभी महानगर मुरादाबाद में हुआ करता था, महानगर में मुरादाबाद में गायत्री परिवार बहुत कम यज्ञ कराता है, तो ये क्या कहेंगे आप? गायत्री परिवार का प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। और जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि गायत्री परिवार का यज्ञ पहले होता था अब नहीं हो रहा है, मैं कराता हूँ, वो गलत कह रहे हैं। गायत्री परिवार का अस्तित्व इतना विस्तार है विश्व पटल पर कि कभी अस्तित्व खत्म ही नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं महानगर मुरादाबाद महागायत्री का जो यज्ञ है वो निरंतर अपने गतिशील है। जैसे कि वेद में कहा, अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमया, असत्य का दूर करना गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है। और यज्ञ का प्रसिद्धि प्राप्त कराना, लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का काम गायत्री परिवार और आर्य समाज का है। इसके अतिरिक्त दुनिया में जितने भी मत मजहब हैं, धर्मांतर हैं, धर्म हैं, जो धर्म के नाम से जानते हैं, वो केवल अंश मात्र में यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जो बृहद यज्ञ का अनुष्ठान होता है वो आर्य समाज और गायत्री परिवार ही है जो इस संस्कार को बचाए हुए है या इस संस्कृति को बचाए हुए है। यदि गायत्री परिवार और आर्य समाज नहीं होता तो आज हमारी संस्कृति नहीं होती, हमारे देश के नागरिक इससे वंचित होता और अधर्म की ओर चला जाता। इसलिए अभी भी जितने भी संस्कार का काम है या यज्ञ का अनुष्ठान है, धर्म का अनुष्ठान है, वो गायत्री परिवार और आर्य समाज ही करता है। इसके अतिरिक्त दुनिया में ये ताकत नहीं है कि इस यज्ञ को इतनी बृहद रूप से कर सके या इतने अच्छे रूप से कर सके। उस परमात्मा का आज्ञा पालन करता है तो वो केवल गायत्री परिवार और आर्य समाज करता है। और ये जगह जगह पर निरंतर ये कार्य चल रहा है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं कराता हूँ, ये भूल है, उनकी अल्पज्यता है। गायत्री परिवार इतना विस्तृत है कि कोई एक से बंधा हुआ थोड़े परिवार, वो अनन्य परिवार जुड़े हुए हैं, अनन्य सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से निरंतर चल रहा है और निरंतर चलेगा। एक कवि ने लिखा है कि आर्य वीरों राष्ट्र की मसाल को संभाल लो, आर्य वीरों राष्ट्र की मसाल को संभाल लो, एक दीप बुझ जाए तो दूसरे को बाल दो, एक दीप बुझ जाए तो दूसरे को बाल दो। आचार्य श्री राम आचार्य शर्मा जी ने ये उद्देश्य दिया, मसाल जलाया कि एक दीप से अनेकों दीप जलाए और आज हजारों करोड़ों दीप जल रहा है और ये निरंतर जलता रहेगा, कभी इसका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। ये तो आपने पूरे विश्व के लिए कहा, पूरे देश के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि महानगर मुरादाबाद से विलुप्त हो चुका है। नहीं हुआ है, जो भी करें अल्पज्यता बस कह रहे हैं। यानी कि महानगर मुरादाबाद में अभी विस्तृत रूप से ये चल रहा है, हर जगह है। यदि यह खत्म हो जाता तो लाइन पार में, पीली कोठी पर, ये गौशाला में और अनेक हेमगिरी सभी जगह जो 24 कुंडी ये चल रहा है। 2 मार्च से 24 कुंडी यज्ञ है हिमगिरी कॉलोनी में और 5-5 कुंडी यज्ञ हर मोहल्ले में हो रहे हैं। तो जिन्होंने ये कहा उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हम कहेंगे कि अभी उन्होंने समझा नहीं है गायत्री परिवार को, खुद गायत्री की साधना नहीं करी होगी, इसलिए उनके मन में ये अहंकार का भाव आ गया है कि मैं बड़ा हूँ और गायत्री परिवार नहीं है। तो पहले वो पंडित राम शर्मा आचार्य जी का साहित्य पढ़े, उन्होंने गायत्री मंत्र के ऊपर 6 वांग में ग्रंथ लिखे हैं, पहले वो पढ़ ले। और किसने इतना 3600 पुस्तकें लिख दी है एक अकेले व्यक्ति ने, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कौन ऐसा एक व्यक्ति महामानव आया और संसार में संकट ले गया। मानव मनुष्य में देवत धरती पर स्वर्ग का अवतरण करके रहेंगे। जो अब सन 26 में 100 वर्ष हो जाएंगे अखंड दीपक को, माता जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही। कोई गांव, कोई ब्लॉक, कोई शहर, कोई घर नहीं बचेगा जहाँ गायत्री की और संस्कार की स्थापना नहीं होगी। मनुष्य में देवत्व धरती पर नहीं, जैसे उनका कहना यह है कि महानगर मुरादाबाद में कभी गायत्री परिवार हुआ करता था, हुआ है अब भी, पर यह है कि अब हमारा पीली कोठी चेतना केंद्र है, प्रज्ञापीठ है, एक बुद्धि विहार में सेंटर है, सब मोहल्ले इकट्ठे अलग अलग कर रहे हैं। जब कोई पर्व होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। कृपया वो पर्वों पर आकर देख लिया करें हमारे गायत्री चेतना केंद्र में, प्रज्ञापीठ में मुख्य। अभी देव विहार कॉलोनी में भी हुआ था, सिविल लाइन में, देव विहार कॉलोनी में भी हर जगह होते रहते हैं 5-5 कुंडी। अभी 2 महीने पहले मानसरोवर कॉलोनी में हुआ, वहाँ आशियाना में हुआ और यहाँ राजेंद्र नगर में हुआ, गौड़ परिषद में 5 कुंडी यज्ञ हुआ। कोई मुरादाबाद ऐसे पीतल नगरी में हुआ, कोई ऐसा कॉलोनी नहीं बची जहाँ पर यज्ञ ना होता हो, संस्कार ना होते हो, गर्भ संस्कार करवाए जाते हैं, आने वाली पीढ़ी जैसे महामानव बने। और 30वें महीने पुंसवन संस्कार होता है, उस गर्भ में माँ को वो शिक्षा दी जाती है। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हम उसको व्हाट्सएप से जोड़ते हैं उस बहन को, माता को, ताकि वो आने वाले बच्चे को महामानव बनाए। अनेक संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों की परंपरा का पुनर्जागरण गायत्री परिवार महर्षि दयानंद के आर्य समाज ने करा है। विश्व में आज तक संस्कारों को कोई जानता नहीं, पंडित कोई भी, क्या महत्व है संस्कार का। धन्यवाद।